हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग आईडीबीआई बैंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है आईडीबीआई बैंक के ऊपर। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड आवर सेकंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी के टेक्निकल्स कंपनी के बारे में क्या बोल रही है एंड कंपनी की सपोर्ट जोन कहाँ पे है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रही है एंड आई गेस मैक्सिमम लोग इस कंपनी के बारे में जानते ही होंगे कि कंपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 36,129 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 14.3 की पी है, 4.52% है कंपनी की ROCE एंड 6.73% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से आप लोगों को सस्ते में ये कंपनी मिल रही है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। तो बुक वैल्यू से ये कंपनी आप लोगों को सस्ते में मिल रही है एंड इस कंपनी की लास्ट 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है 20.18% CAGR के आसपास, जो कि 5 साल के कंपेरिजन में काफ़ी बढ़िया है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड पे नहीं करती है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ के साथ साथ लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव में जा चुकी है। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 2,30,391.16 करोड़। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 4,919.23 करोड़। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 4,610 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू जनरेट किया है एंड 735 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो FY 2021 में कंपनी ने 18,319 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू जनरेट किया है एंड 2,534 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। अगर कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है एंड इनफैक्ट वो नेगेटिव में है। 2015 से देख सकते हो लगातार कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नेगेटिव में ही जा रही है एंड कम मतलब हर साल रेवेन्यू जो है कंपनी के वो कम ही होते जा रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। लेकिन अगर प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो ये सीन थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रॉफिट वाइज कंपनी बहुत ही सही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रही है एंड हर साल प्रॉफिट जो है कंपनी की वो इम्प्रूव हो रही है। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2022 की बैलेंस शीट की कंडीशन अभी तक आउट नहीं हुई है, फिगर्स अभी तक आउट नहीं हुई है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो बहुत ही हेवीली डिटोरिएट हुई है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और लगातार जो है वो पिछले 2 सालों से कंपनी की कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हो रही है। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 4,813 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो रिड्यूस होकर नेगेटिव 8,510 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 94.71% है। FIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है एंड DIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है इन दिस कंपनी। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो देख सकते हो कोई भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में। इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 4.89% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, इस कंपनी का जो सीन है ना वो कुछ मतलब अनोखा टाइप का सीन है। कंपनी की जो रेवेन्यू है वो हर साल कम होती जा रही है लेकिन प्रॉफिट जो है वो हर साल इंक्रीज हो रही है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो कंपनी की हर साल मतलब मेंटेन्ड है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है लेकिन रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर एंड ऑफ द मतलब एकदम एंड स्टेट पे चले जाओ, एकदम एंड देखा जाए तो रेवेन्यू अगर जनरेट ही नहीं होगी कंपनी में, रेवेन्यू अगर हर साल कम हो रही है तो एक पॉइंट के बाद प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो थम जाएगा या तो फिर रुक जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, जब तक ना कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ होती है तब तक इस कंपनी में पैसा मत लगाओ। अगर हाँ हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू है कंपनी की लेकिन लॉस में दे रही है तो उसका एक चांस है कि कंपनी आगे चल के प्रॉफिटेबल बन जाए। लेकिन अगर रेवेन्यू कम हो रही है, बिजनेस ही कम हो रही है कंपनी की, तो एक पॉइंट पे आखिर कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है, इनफैक्ट जो प्रॉफिट है वो रुक जाएगी या तो फिर लॉस में चली जाएगी। तो जब तक ना कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ होती है तब तक मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस कंपनी में पैसा लगाने का प्लानिंग मत करो। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी फिर से रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकती है, पहले जैसे बिजनेस होती थी कंपनी में वैसा बिजनेस हो सकती है, देन आप लोग डेफिनेटली जा सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ग्रोथ देख के अगर कोई पैसा लगा रहा है इस कंपनी में, मैं तो यही बोलूँगा वो बंदा गलती कर रहा है। क्योंकि एक पॉइंट के मतलब देखो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई जा रहा है वो तो डेफिनेटली गलती कर रहा है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आके
प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो थम जाएगी या तो फिर से लॉस में चली जाएगी कंपनी, क्योंकि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ कुछ है ही नहीं, बिजनेस ही नहीं हो रही तो कहाँ से प्रॉफिट निकलेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी के पास कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है कंपनी के पास, जितना रेवेन्यू जनरेट हो रही है उतना ही प्रॉफिट। अगर वैसे भी देखा जाए तो रेवेन्यू तो डाउन साइड में है, तो प्रॉफिट भी दिन दिन कम होता जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि मत जाओ कंपनी में, अगर भरोसा है तो ही जाओ, अदरवाइज सिंपली एनालिसिस करने के बाद मतलब फंडामेंटल्स देख के मत जाओ इस कंपनी में। तो गाइस ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि सपोर्ट जोन कहाँ पे है इस कंपनी में एंड टेक्निकल्स कंपनी के बारे में क्या बता रही है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे, और यहाँ पे आप लोगों के सामने 2019 से लेकर 2022 तक की चार्ट खुली हुई है, पिछले 3 साल की चार्ट खुली हुई है आप लोगों के सामने। एंड यहाँ पे अगर एक शॉकिंग चीज़ नोटिस करोगे इस कंपनी के बारे में, तो 2019 के जून में जहाँ पे ये कंपनी ट्रेड कर रही थी एकदम एग्जैक्ट सेम प्राइस पॉइंट पे, एकदम सेम प्राइस रेंज पे कंपनी आज भी ट्रेड कर रही है। मतलब 2022 के जून में कंपनी एकदम सेम प्राइस पॉइंट पे ट्रेड कर रही है। मतलब 3 साल की जो रिटर्न है वो 0 है, 3 साल की जो शेयर प्राइस की ग्रोथ है वो 0 है। ऑलमोस्ट कंपनी की जो हाइज है वो सेम है एंड कंपनीज की जो लोज है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो एनालिसिस करने के बाद कोई भी वैलिड रीज़न यहाँ पे नहीं है जिसके बेसिस पे मैं आप लोग को ये बोल सकूँ कि इस कंपनी में आप लोग पैसा लगा सकते हो। कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है। अगर 3-4 साल पहले किसी ने इस कंपनी में पैसा लगाया होता तो आज वो लॉस में होता या तो फिर ब्रेक इवन पे बैठा होता। तो 3 साल 4 साल इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर से वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, सब कुछ वेस्ट ही होगा इस कंपनी में अगर पैसा लगाओगे तो, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के सामने है। एंड अगर 2022 के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ पे अगर नोटिस कर पा रहे होंगे तो वॉल्यूम की ये जो लाइन है ना, एवरेज वॉल्यूम की लाइन, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है। बहुत ही कम यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए ना ओवरऑल तो एक सेकंड मैं रेफरेंस से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ का जो एवरेज वॉल्यूम की लाइन है उसका वैल्यू है 9.7 मिलियन के आसपास, और अभी का देखो अभी ऑलमोस्ट गिर चुकी है 5.3 मिलियन तक। मतलब कंपनी की जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम हो रही है। कंपनी ऑलमोस्ट एक ड्राई स्टॉक हो रहा है, ऑलमोस्ट एक ड्राई स्टॉक बन गया है कंपनी, ये भी आप लोग बोल सकते हो। तो इसी सब रीज़न के वजह से मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि इस कंपनी से दूर रहो। लेकिन अगर आप लोगों को भरोसा है कंपनी के ऊपर है, अगर कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो तो अगर करंट मार्केट प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक सपोर्ट जोन के आसपास है। आप लोग डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग प्लान कर सकते हो। ये इंटरली आप लोगों के ऊपर है कहाँ पर बाई करना चाहते हो, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पर भी आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।